क्या भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे? यह प्रश्न सदियों से भक्तों, आस्तिकों और शोधकर्ताओं के मन में उठता रहा है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। यह सत्य है। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपने को प्रकट करूंगा। यह वचन कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आश्वासन है कि ईश्वर अपने भक्तों को अंधकार में नहीं छोड़ेंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या कलयुग में श्री कृष्ण पुनः अवतरित होंगे? यदि हाँ, तो कब और किस रूप में? कलयुग के लक्षणों को देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि अधर्म की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। छल, कपट, लालच, अन्याय, पाप, हिंसा, असत्य, ये सब जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इंसान भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते आत्मा की सच्चाई भूल चुका है। रिश्तों में विश्वास कम हो गया है, भाई भाई में द्वेष है, मित्रता स्वार्थ तक सीमित हो गई है, माता पिता और संतान में प्रेम कमजोर होता जा रहा है। ऐसे समय में स्वाभाविक है कि लोग पुकारते हैं, हे प्रभु अब तो आ जाओ। भक्तों का यह भाव केवल कल्पना नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित है कि जब संकट चरम पर पहुंचता है, तभी दिव्य हस्तक्षेप होता है। महाभारत के समय भी यही हुआ। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और पांडवों को धर्म की स्थापना हेतु मार्गदर्शन दिया। गीता का उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। यही कारण है कि आज भी गीता के उपदेश प्रासंगिक हैं। कलयुग में यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि गीता में ही श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि भविष्य में जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब मैं कल के रूप में प्रकट होऊंगा। परंतु ध्यान देने योग्य है कि कल के अवतार और श्री कृष्ण का अवतार अलग नहीं, बल्कि एक ही परमात्मा के भिन्न रूप हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम, माधुर्य और नीति का है, वहीं कल्कि का स्वरूप संहारक और पुनः व्यवस्था स्थापित करने वाला होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की उपस्थिति हर युग में बनी रहती है, परंतु स्वरूप परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब यदि हम कलयुग की गहराई में उतर कर देखें, तो पाएंगे कि यहाँ धर्म की हानि केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी हो रही है। लोग ईश्वर का नाम तो लेते हैं, परंतु मन और कर्म से भटक जाते हैं। पूजा पाठ भी अधिकतर दिखावे का साधन बन गया है। संतोष लुप्त हो गया है, संयम नष्ट हो रहा है और वासना, क्रोध, अहंकार का बोलबाला बढ़ रहा है। ये सब संकेत हैं कि समय धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां दिव्य हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाएगा। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ केवल शारीरिक रूप से उनके आगमन से नहीं है। यह भी संभव है कि वे किसी महापुरुष, संत या ऐसे आत्मज्ञानी के माध्यम से इस पृथ्वी पर कार्य करें जो उनके ही प्रतिनिधि हों। इतिहास गवाह है कि भगवान सीधे तो कभी कभी ही आते हैं। अधिकतर वे अपने अंश, अपने दूत या अपने प्रेरणा शक्ति से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, इन सब के जीवन में कहीं न कहीं श्री कृष्ण की छाया दिखती है। अतः यह कहना कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि तात्विक सत्य भी है। वे अवश्य आएंगे, परंतु किस रूप में, यह हम नहीं जान सकते। हो सकता है वे हमारे बीच ही हों, पर हम उन्हें पहचान न पा रहे हों। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था, मूढ़ोयम नाभिजानाति ममाया भरम व्ययम, यानी माया में फंसा मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता। इसलिए आज भी यदि श्री कृष्ण कलयुग में प्रकट हो चुके हों, तो संभव है कि सामान्य लोग उन्हें न पहचाने। जो लोग हृदय से निर्मल हैं, जो अहंकार से मुक्त हैं, वही उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा अवतार क्या हो सकता है? गीता का ज्ञान, श्री कृष्ण का संदेश। जब लोग गीता को समझेंगे और जीवन में अपनाएंगे, तो यह स्वयं में एक अवतार की तरह है। गीता के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण जीवित हैं। जब कोई साधक उसे पढ़ता है, उसका मन शुद्ध होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, तब श्री कृष्ण का अवतरण उसके भीतर हो जाता है। इसीलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि श्री कृष्ण कलयुग में बाहरी रूप से नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के भीतर उतरेंगे। यह आंतरिक अवतार ही वास्तविक अवतार है, क्योंकि इससे समाज की सोच बदलेगी। बाहरी युद्ध से अधिक आवश्यक है भीतर का युद्ध। वासना, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार पर विजय, यही असली धर्म युद्ध है। कलयुग का सबसे बड़ा संकट यह है कि इंसान अपने ही भीतर के सत्य से दूर हो गया है।
श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये 4 दानव जब तक हृदय में हैं, तब तक शांति असंभव है। कलयुग में यही दानव और भी प्रबल हो गए हैं। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं और स्वार्थ में डूबे रहते हैं। जब अधर्म इतना बढ़ेगा कि सामान्य मनुष्य के लिए सच्चाई पर चलना लगभग असंभव हो जाएगा, तब ईश्वर का हस्तक्षेप निश्चित है। यह हस्तक्षेप किसी दिव्य अवतार के रूप में भी हो सकता है और किसी आंतरिक चेतना जागरण के रूप में भी। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं बल्कि सनातन सत्य हैं। वे समय से परे हैं। उनका जन्म, उनकी लीला, उनका वचन सब केवल एक युग के लिए नहीं बल्कि सभी युगों के लिए है। यही कारण है कि आज भी जब हम गीता पढ़ते हैं तो लगता है कि श्री कृष्ण हमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। यह अनुभव बताता है कि वे कालातीत हैं और हर युग में उपस्थित रहते हैं। कलयुग में उनके आने की भविष्यवाणी स्वयं पुराणों और शास्त्रों में मिलती है। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में कल की अवतार का उल्लेख है। कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि का रूप संहारक होगा। वे अन्यायियों का नाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस भविष्यवाणी को देखते हुए कुछ लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण पुनः व्यक्तिगत रूप में नहीं आएंगे बल्कि कल के रूप में उनका अवतरण होगा। परंतु गहरी दृष्टि से देखें तो कल्कि और कृष्ण में कोई भेद नहीं। जिस प्रकार जल अलग अलग पात्रों में अलग अलग रूप ले लेता है, वैसे ही परमात्मा भी युगानुसार रूप बदलते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप माधुर्यपूर्ण था। वे बांसुरी बजाने वाले, गोपियों के संग खेलने वाले, नीति के झाता और प्रेम के दाता थे। जबकि कल्कि का स्वरूप रौद्र होगा, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार, अधर्म का नाश करने वाले। यह दोनों रूप एक ही शक्ति के हैं, अंतर केवल समय और परिस्थिति का है। अतः यह कहना कि कृष्ण कलयुग में आएंगे वास्तव में कल के अवतार के आगमन की ओर संकेत करता है। भक्तों की दृष्टि से देखें तो वे मानते हैं कि प्रभु पहले ही आ चुके हैं। उनकी उपस्थिति गीता में, मंदिरों में, भजनों में और सबसे अधिक भक्तों के हृदय में है। जब भक्त नाम जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो यह केवल मंत्र नहीं बल्कि कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव है। जो इस नाम में तल्लीन होता है उसके भीतर भगवान उतर आते हैं। इसीलिए भक्तजन मानते हैं कि कृष्ण हर समय, हर युग में हमारे साथ रहते हैं। अंतर बस इतना है कि हमारी श्रद्धा उन्हें प्रकट करती है या नहीं। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग ईश्वर को देखने की अपेक्षा रखते हैं परंतु स्वयं को देखने की कोशिश नहीं करते। जबकि सत्य यह है कि जब आत्मा शुद्ध होगी तब ईश्वर स्वतः ही प्रकट होंगे। श्री कृष्ण बाहरी रूप से आए या न आए, पर जब कोई साधक अपने भीतर की गंदगी साफ करता है तो कृष्ण उसके मन में जन्म ले लेते हैं। यही आंतरिक अवतरण कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में भगवान का सबसे सुलभ अवतार नाम अवतार है, अर्थात उनके नाम का स्मरण ही ईश्वर को अनुभव करने का सरलतम साधन है। अन्य युगों में कठिन तपस्या, यज्ञ और साधना आवश्यक थी, पर कलयुग में केवल नाम स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। हरे कृष्ण महामंत्र को इसी कारण प्रमुख बताया गया है। जब कोई भक्त पूरे मन से नाम जपता है तो वह स्वयं अनुभव करता है कि कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए भक्तजन कहते हैं कृष्ण कलयुग में आएंगे नहीं, वे तो पहले से ही हर जप, हर भजन, हर मंदिर में मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे किसी विशेष रूप में इंसान की तरह इस युग में पुनः जन्म लेंगे? इस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे क्योंकि उनकी लीला द्वापर युग की पूर्णावस्था थी, अब वही स्वरूप दोहराया नहीं जाएगा। कुछ कहते हैं कि वे कल के अवतार के रूप में आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे, जबकि कुछ मानते हैं कि वे पहले से ही किसी महापुरुष के रूप में धरती पर आ चुके हैं और सही समय आने पर वे अपने स्वरूप का प्रकट करेंगे। चाहे जो भी सत्य हो, एक बात निश्चित है, श्री कृष्ण की शक्ति कलयुग में सक्रिय है। जब भक्त पुकारता है तो प्रभु उसकी पुकार सुनते हैं। वे भले ही आंखों से न दिखें लेकिन जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन करते हैं। यही अनुभव लाखों भक्तों ने किया है। श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे या नहीं, इस प्रश्न को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ईश्वर का अवतरण वास्तव में क्यों होता है। गीता में स्पष्ट है कि जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उद्देश्य केवल अधर्मियों का नाश करना नहीं
बल्कि धर्म की स्थापना करना होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या किसी विशेष रीति रिवाज का पालन नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम और कर्तव्य पालन है। जब ये सब लुप्त हो जाते हैं, तब ईश्वर का अवतरण अनिवार्य हो जाता है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग धर्म को बाहरी आडंबर समझ बैठे हैं। मंदिरों की संख्या बढ़ी है, परंतु सच्ची भक्ति घट रही है। उपदेश बहुत मिलते हैं, परंतु आचरण में सत्य कम है। लोग दिखावे के लिए धार्मिक कर्म करते हैं, लेकिन भीतर से स्वार्थ और अहंकार से भरे रहते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म हरिनाम संकीर्तन है। जब लोग सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं, तभी उनके भीतर शुद्धता आती है। श्री कृष्ण का पुनः अवतरण कलयुग में किस रूप में होगा, यह रहस्यपूर्ण है। कुछ मानते हैं कि वे प्रत्यक्ष मानव रूप में आएंगे और किसी स्थान पर जन्म लेंगे, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि वे हर युग में अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। जब जब कोई महान संत प्रकट होता है जो समाज को सही मार्ग दिखाता है, तो उसमें कृष्ण की शक्ति ही सक्रिय रहती है। जैसे द्वापर युग में उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, वैसे ही कलयुग में वे हर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। यहाँ तक कि साधारण गृहस्थ भी यदि सच्चे मन से कृष्ण का नाम जपे, तो वह अनुभव करेगा कि उसके जीवन की दिशा बदल रही है। यही कृष्ण का सूक्ष्म अवतरण है। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और अधर्मियों का संहार करेंगे। यह रूप भले ही भविष्य के लिए वर्णित है, परंतु यह संकेत भी है कि ईश्वर का स्वरूप युगानुसार बदलता है। जिस समय समाज को प्रेम और माधुर्य की आवश्यकता होती है, वे श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, और जब समाज को संहारक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे कल्कि के रूप में आते हैं। ये दोनों रूप विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। भक्तों के लिए तो कृष्ण हर युग में साथ रहते हैं। वे मानते हैं कि जब भी वे कठिनाई में होते हैं, प्रभु उनका हाथ थाम लेते हैं। चाहे वह किसी संकट से बाहर निकालना हो या मन की उलझन को सुलझाना हो, हर जगह उनकी उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि भक्तजन यह प्रश्न नहीं पूछते कि कृष्ण आएंगे या नहीं, बल्कि वे विश्वास रखते हैं कि वे पहले से ही हैं। कलयुग में उनका स्वरूप सूक्ष्म है। वे नाम, भक्ति और साधना के रूप में हमारे बीच हैं। जब कोई सच्चा भक्त मंदिर में जाकर बांसुरी की धुन सुनता है, जब वह राधा कृष्ण के भजनों में तल्लीन होता है, जब वह गीता के श्लोकों का पाठ करता है, तो वह अनुभव करता है कि कृष्ण यहीं हैं, अभी हैं। इस दृष्टि से देखें तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए बाहरी आंख नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा चाहिए। एक और गहरी बात यह है कि श्री कृष्ण का अवतरण केवल किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं होता। वे कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है, सत्य पर चलता है, अहंकार त्यागता है, करुणा दिखाता है, तब वह कृष्ण को अपने आचरण में प्रकट करता है। इस दृष्टि से देखें तो कृष्ण कलयुग में हर उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जो धर्म और सत्य का मार्ग अपनाता है। भविष्यवाणी करने वाले संतों ने कहा है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब लोग पूरी तरह से अधर्म में डूब जाएंगे, तब भगवान का प्रकट होना अवश्यंभावी है। परंतु यह अंतिम समय कब आएगा, यह कोई नहीं जानता। शास्त्रों ने केवल संकेत दिए हैं। इसलिए भक्तों के लिए सबसे उत्तम यही है कि वे प्रतीक्षा करने के बजाय अभी से कृष्ण को अपने जीवन में उतारें। जब वे नाम स्मरण करेंगे, जब वे गीता का अध्ययन करेंगे, जब वे अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, तब उनके भीतर ही कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। यही वास्तविक अवतरण है। जब हम यह सोचते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे, तो हमें यह भी समझना होगा कि उनके अवतरण का उद्देश्य केवल अधर्मियों को दंड देना नहीं होता। उनका सबसे बड़ा कार्य है भ्रमित मनुष्यों को सही मार्ग दिखाना। कलयुग का इंसान भौतिकवाद में इतना खो गया है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। पैसा, पद, शोहरत, सुख सुविधाएं, ये सब पाने की दौड़ में आदमी यह भूल जाता है कि यह सब क्षणिक है। मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यही भूल इंसान को अंधकार में धकेल देती है। जब श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे, तब भी उन्होंने यही समझाया था कि आत्मा अमर है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन करे और निष्काम भाव से कर्म करे। वही शिक्षा आज भी उतनी ही आवश्यक है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र था और आज युद्ध क्षेत्र हमारा मन है। मन के भीतर ही काम
क्रोध, लोभ और मोह की सेनाएं हैं। अर्जुन की तरह हम भी असमंजस में खड़े हैं। हमें भी ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। और ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था, हमें भी कृष्ण की ओर मुड़ना होगा। यही कारण है कि गीता कलयुग के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। गीता केवल किताब नहीं, बल्कि जीवित ज्ञान है। जो भी उसे पढ़ता है वह अनुभव करता है कि श्री कृष्ण स्वयं उसके जीवन से संवाद कर रहे हैं। यही कारण है कि अनेक संतों ने कहा है, गीता कृष्ण का ही अवतार है। कलयुग में यदि कोई कहे कि कृष्ण आएंगे, तो इसका सीधा अर्थ है कि गीता का ज्ञान पुनः जीवित होगा। यह ज्ञान जब समाज में फैल जाएगा तो लोगों के भीतर परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन किसी बाहरी युद्ध से बड़ा होगा, क्योंकि असली युद्ध है मन की बुराइयों को हराना। कलयुग में एक और विशेष बात है, यह युग सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। कठिन इसलिए कि पाप और प्रलोभन हर जगह है। सरल इसलिए कि यहाँ भगवान तक पहुंचने का रास्ता सीधा है, केवल नाम जप। अन्य युगों में जहाँ कठिन तपस्या, यज्ञ और ध्यान आवश्यक थे, वहीं कलयुग में भगवान ने केवल नाम जप को ही मुक्ति का साधन बताया है। यह उनका करुणा स्वरूप है। इसलिए जब भक्त कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यह केवल ध्वनि नहीं होती, बल्कि भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्तजन कहते हैं कि कृष्ण कलयुग में नाम के रूप में पहले से ही उपस्थित हैं। अब यदि हम शास्त्रों की भविष्यवाणी देखें, तो उसमें कहा गया है कि कलयुग धीरे धीरे और भी विकृत होता जाएगा। लोग धर्म से विमुख होंगे, परिवार टूटेंगे, समाज में हिंसा और अन्याय बढ़ेगा। यह स्थिति ऐसी होगी कि सामान्य इंसान को सांस लेना भी कठिन लगेगा। ऐसे समय में भगवान का प्रकट होना निश्चित है, परंतु यह प्रकट होना किस रूप में होगा, यह रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि वे प्रत्यक्ष जन्म लेंगे, कुछ मानते हैं कि वे कल की अवतार के रूप में आएंगे, और कुछ मानते हैं कि वे पहले से ही किसी महापुरुष के रूप में आ चुके हैं, जिन्हें पहचानने के लिए हमें अपनी दृष्टि शुद्ध करनी होगी। परंतु जो भक्त सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं, उन्हें इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं। उनके लिए कृष्ण हर क्षण मौजूद हैं। वे जब संकट में होते हैं तो उन्हें भीतर से कोई शक्ति मार्गदर्शन करती है। वे जब भक्ति में लीन होते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं। ये सब क्या है? यही तो कृष्ण की उपस्थिति है। इसलिए भक्तजन कहते हैं, प्रभु आएंगे नहीं, वे तो पहले से ही हमारे साथ हैं। ये बात गहरी है, क्योंकि ईश्वर को बाहर खोजने से अधिक जरूरी है उन्हें भीतर खोजना। जब मन शुद्ध होगा, तब हमें हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे। वृक्षों में, नदियों में, सूर्य की किरणों में, लोगों की मुस्कान में, हर जगह उनका ही स्वरूप होगा। यही वास्तविक दर्शन है। और जब समाज में अधिक से अधिक लोग इस सत्य को पहचान लेंगे, तभी धर्म की पुनः स्थापना होगी। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में कृष्ण का अवतरण केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण के रूप में होगा। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के आने का अर्थ केवल भौतिक दृष्टि से नहीं समझा जाना चाहिए। उनका आगमन हर युग में भिन्न रूप में होता है। द्वापर युग में उनका रूप गोवर्धन धारण करने वाला, बांसुरी बजाने वाला, नीति और प्रेम का संदेश देने वाला था। कलयुग में उनका रूप अधिक सूक्ष्म और आंतरिक होगा। इसका कारण यह है कि कलयुग में लोग बाहरी रूप से भक्ति करने की बजाय आंतरिक शुद्धि और नाम स्मरण को अधिक महत्व देंगे। भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दें, लेकिन उनका प्रभाव हर उस व्यक्ति के जीवन में अनुभव होगा जो सच्चे मन से भक्ति करता है। जब कोई भक्त गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, तो वह स्वयं अनुभव करता है कि कृष्ण उसके भीतर उपस्थित हैं। यही सबसे बड़ा अवतरण है। इतिहास में कई संत और महापुरुष हुए हैं, जिनके माध्यम से कृष्ण ने समाज को मार्गदर्शन दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को लोगों तक पहुंचाया, तुलसीदास ने रामकृष्ण के प्रेम का संदेश दिया, वैसे ही कलयुग में भी उनके मार्गदर्शन के लिए किसी साधक या संत का आगमन संभव है। शास्त्रों में भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंतिम चरण में अधर्म अपने चरम पर होगा। लोगों का अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह इतनी तीव्रता से बढ़ जाएगा कि सामान्य मनुष्य धर्म की ओर नहीं मुड़ सकेगा। ऐसे समय में भगवान का प्रकट होना अनिवार्य है, परंतु यह प्रकट होना केवल संघर्ष और संहार के रूप में नहीं होगा, बल्कि धर्म और न्याय की पुनः स्थापना के लिए होगा। यही कारण है कि कल के अवतार का वर्णन किया गया है। कल्कि का स्वरूप रौद्र और न्यायप्रिय होगा। वे अन्यायियों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका स्वरूप केवल बाहरी रूप से ही संहारक होगा। अंदर से वे प्रेम, करुणा और भक्ति के प्रतीक रहेंगे। इसलिए भक्तों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है
कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप देखने का प्रयास न करें, बल्कि अपने भीतर की शुद्धि और भक्ति को बढ़ाएं। जब हृदय शुद्ध होगा, तब कृष्ण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यही आंतरिक अवतरण कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आज भी जब कोई साधक गीता का अध्ययन करता है, जब कोई भक्त हरे कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, जब कोई व्यक्ति धर्म और सत्य का पालन करता है, तब वह स्वयं अनुभव करता है कि कृष्ण उसके साथ हैं। यह अनुभव बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कृष्ण पहले से ही कलयुग में उपस्थित हैं। बस हमें उन्हें पहचानना है। शास्त्रों में कहा गया है, मूढ़ोयम नाभिजानाति ममाया भ्रम व्ययम, यानी माया में फंसा मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता। यही कारण है कि भक्तों को सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए। नाम स्मरण, भक्ति और धर्म का पालन। जब ये सभी गुण उनके जीवन में आएंगे, तब कृष्ण का आंतरिक अवतरण होगा। यही उनके कलयुग में आने का वास्तविक अर्थ है।